जो होगा कि चंद महीने के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए अदृश्य चंद्रगुप्त लोग जो हैं वो सामने आएंगे और इन सभी को पराजित करेंगे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। जबकि ये दुष्ट लोग चुनाव की पहली की रात को कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, और अब तो इन्होंने ये लत जो है पंच सरपंच स्तर तक पहुंचा दी है। आजकल तो पंच और सरपंच को भी पैसे बांटना पड़ रहे हैं, दारू बांटना पड़ रही है, और वो भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और ये दुष्ट भी जो है ना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एनर्जी कुछ आई है वार्तालाप में? फुल एनर्जी है, आपके साथ बात करने में बड़ा अच्छा लगा। चलिए, तो मुझे विश्वास है कि आप उसी ऊर्जा से भिड़ेंगे, और चूंकि आप सामाजिक क्षेत्र में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपको जो है संगोष्ठी आयोजित करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होना चाहिए। और अपने लोगों के बीच में पहुंच के अपने परिचितों के बीच में चाय पीने से तो हमारी जो सरसता है संबंधों की भी और बढ़ जाएगी, उसकी मिठास और बढ़ जाएगी, और हमें साथ में एक ऐसा भारत पैदा करने के लिए क्या समय मिलेगा जो इन राजनेताओं की सोच का कभी हिस्सा ही नहीं रहा है जी। और आज जो राजनेता बन के बैठे हैं, इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चरित्र क्या है, ये इनको तो हमारे राजनेता होना ही नहीं चाहिए था। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये कल तक पटियों पर बैठते थे, आजकल ये लाख करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं और लोगों को शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। तो सब कहते हैं, तो हर व्यक्ति कहता है ये बात। तो नहीं तो फिर इसके बाद फिर यही आपके प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? आप स्वयं चंद्रगुप्त बन के इनको पराजित क्यों नहीं करना चाहते हैं, जब आपको बिना खर्च पूरी व्यवस्था दे दी गई है? तो नहीं होगा ना भाई, सबके मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, अब तक आपके पास ऑप्शन नहीं था, अब तो ऑप्शन आ गया है ना। बस यही बात है ना, आदमी के पास व्यक्ति बार ऑप्शन नहीं हो रहा, आज ऑप्शन है तो अब काम करता है। अब कौन कितना काम कर पाएगा, कहाँ तक जाएगा? कुछ काम नहीं करना है, 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, 99 करोड़ को सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त को अकेले को 90 को लोगों को जोड़ना है, और हम संकल्प ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। तो हम यदि अपने संकल्प का आधा चौथाई भी पूरा कर लेंगे तो भी हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, 40 करोड़ तो हमने छोड़ दिए हैं। वो 40 करोड़ कौन है जिनको मैंने छोड़ दिया है? वो वही हैं जो इनके जो है चरण सेवक बने हुए हैं, जो अंधभक्त हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं लेकिन उन्होंने देश के साथ गद्दारी होने दी, जिन्होंने जो है, आप ये बताइए, देश का इतिहास बदल दिया गया, ये दुष्ट चुप बने रहे। देश में जो है आर्टिकल 35 जो है ना, बिना पार्लियामेंट में गए, बिना संविधान के संशोधन के इसमें घुस गए आप संविधान में। ये एक शुद्ध जो है ना असंवैधानिक दुष्टता है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बताइए, आर्टिकल 35 संविधान में कैसे घुस गया? ये हमारे विद्वान लोग जो है ना क्या कर रहे थे? इन विद्वानों को अपने आप को विद्वान कहते हुए लज्जा नहीं आती है? जिम्मेदारी से विमुख हो गए। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूं। ये जो है ना संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है ना कानून बन रहा है, ये विद्वान क्या कर रहे हैं? ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध जो है ना भावना के विपरीत कानून बनाया जा रहा है। ये विद्वान लोग क्या कर रहे हैं? आजादी के 75 साल के बाद भी अंग्रेजों के गुलामी वाले नियम कानून जो है ना थोपे हुए हैं। ये विद्वान लोग क्या कर रहे हैं? हम विद्वानों को अपने ऊपर लज्जा आना चाहिए। कुछ लोग जो है एक्शन से देशद्रोही होते हैं, ये विद्वान लोग ओमिशन से, अपने सही एक्शन को सही समय पर ना लेने के कारण ये सभी विद्वान जो है देशद्रोही हैं। आप इन्हें देशद्रोही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल, जो अपने दायित्व का निर्वहन न करे वो तो है। हाँ, तो दे आर देशद्रोही नॉट बाय एक्शन बट बाय ओमिशन। और ये ओमिशन वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, वो इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं जिससे उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। इनका चरित्र इतना घटिया है, जिनको संविधान के 4 सेक्शन में प्रोटेक्शन मिला है, 109, 110, 111, 112। यदि उन्हें इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक ही बनना था तो इस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी? अब बताइए, जरूरत थी क्या? ऐसे ही। तो चलिए संदीप जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया।
और ये हमारी वार्तालाप कल उपलब्ध होगी और उसको आप यूज कर पाएंगे आप। जी जी जी। चलिए, और आपने यदि टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप का यूज नहीं करता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ग्रुप बनाएं वो भी टेलीग्राम में ही बनाएं। राइट जी जी ठीक है, मैं देखता हूँ राइट, हाँ, क्योंकि जो टेलीग्राम के ग्रुप हैं वो 1 लाख तक बन सकते हैं। जी जी। चलो ठीक है ना। ठीक। तो चलिए संदीप जी, बातों अपनी वार्ता है ये क्या, इसको आप आज रिकॉर्ड हुई है तो ये सब क्या उस पे कुटुंब पे डालेंगे आप? हाँ हाँ, ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड होती है। तो यदि आपने क्राइम फ्री भारत का अभी तक वो नहीं किया है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, तो आपको हमारी चैनल फोटो के साथ दिख जाएगी, जिसमें 2600 से अधिक वीडियो हैं। और ये आपका वीडियो भी कल तक उसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।